Children, today we are going to start a new topic, that is parts of speech. Children, first of all, I want to tell you that all the words in the English language belong to a word class called the parts of speech. Class, जैसे आपकी क्लास होती है, कोई क्लास 3 में है, कोई 4 में है, right? And few children are in 5. ऐसे हर एक बच्चे की अलग क्लास होती है. इसी तरह वर्ड की क्लास होती है और सारे वर्ड्स की एक क्लास होती है. उस क्लास को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, बिकॉज देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट इज नाउन, सेकंड एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रोनाउंस, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस. सो जो भी आपके वर्ड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो उनमें से सारे वर्ड्स जो होते हैं, कोई इन 8 में से कोई एक कैटेगरी के होते हैं. और ये 8 क्या हैं? ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच. आपके जितने वर्ड्स हैं वो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही एक होते हैं. या तो आप जो सेंटेंस में वर्ड होता है वो नाउन भी होगा, वर्ब भी होगा, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी, एनी क्या, इट कैन बी एनी. तो वो आपको कैसे पता चलेगा क्या कौन सा वर्ड क्या है? वील गो अहेड. You have already done these topics in class 3, but one by one I'll go ahead with a quick, explanation. What are nouns? Noun is the part of speech that names a person, place, animal or thing. Noun वो part of speech है जिसमें person, place, animal, thing का name होता है. जैसे boy, dog, red fort, Honda City. Okay, so noun, everybody is very familiar with noun, so there is no confusion, I hope. Verb. Okay, verb, doing words are called verbs. You all know doing words are called verbs. So verb is the part of speech that names actions. उनको हम action words भी बोलते हैं, क्योंकि वो वर्ड्स जो एक्शन को नेम करते हैं उनको ही हम वर्ब कहते हैं. सो एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. जिससे हमें जिस वर्ड से ये पता चलता है कि क्या काम हो रहा है. एज इन द फर्स्ट एग्जाम्पल इज रिकी वॉक्ड टू स्कूल. वो चल के स्कूल जा रहा है. काम क्या है इसमें? व्हाट इज द वर्क गोइंग ऑन? वॉकिंग. सो दिस रिकी इज वॉक्ड टू स्कूल. सो वॉक्ड इज वर्ब. The baby is crying. Here, what is verb? What is verb in this sentence? Crying. क्या काम हो रहा है? Baby क्या काम कर रहा है? Baby is crying. Okay. Moving ahead with adjective. Adjective is the part of speech that describes the quality of a person, place, animal or thing. Adjective वो part of speech है जो किसी की quality को describe करता है. किसी पर्सन की क्वालिटी भी हो सकती है, वो किसी प्लेस की क्वालिटी भी हो सकती है, किसी एनिमल की क्वालिटी भी हो सकती है और किसी थिंग की क्वालिटी भी हो सकती है. इसीलिए एडजेक्टिव्स को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके, सो रोहन इज़ अ स्मार्ट बॉय. इसमें बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है स्मार्ट, कि रोहन स्मार्ट है. कैसा बॉय है? स्मार्ट बॉय है. तो नाउन्स को और डिस्क्राइब कर रहा है, बिकॉज पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग नाउन होता है. तो नाउन्स को और डिस्क्राइब जो वर्ड्स करते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स. ओके, दैट इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. लेट्स गो अहेड विद द अनदर एग्जाम्पल. द ग्रीन पैरेट इज फ्लाइंग. अब पैरेट की क्या क्वालिटी है? कि उसका कलर ग्रीन है. तो जो ग्रीन पैरेट है वो उड़ रहा है. वन मोर. दिस इज़ अ बिग हॉल. ये जो हॉल है ये बहुत बड़ा है. तो उसकी क्वालिटी क्या है उस हॉल की? कि ये बड़ा है. दिस इज़ अ बिग हॉल. वन मोर. इट इज़ अ राउंड बॉल. ये जो बॉल है ये कैसी है? राउंड है. तो इसकी क्वालिटी, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन ये है कि बॉल कैसी है. कैसे डिस्क्राइब करें? बॉल कैसी है? राउंड बॉल है. ओके, बिकॉज आपकी बॉल्स अलग अलग आती हैं. कुछ बॉल्स आपकी ओवल शेप में भी होती हैं, पर ये बॉल आपकी कैसी है? राउंड है. ओके, मूविंग अहेड विद एडवर्ब. Adverb is the part of speech that adds more information about a verb
और एन एडजेक्टिव. यूजुअली एडवर्ब्स आपके लेवल पे वर्ब्स को और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वर्ब के लिए ऐड करता है, राइट? तो add verb that adds meaning to verb. Okay, so that adds meaning to verb, that words are called adverbs. My dog eats slowly. Eat is the verb here. तो कैसे खाता है वो, उसको डिस्क्राइब जो वर्ड कर रहा है वो eat is verb. कैसे कर रहा है वो verb, वो काम कैसे कर रहा है, slowly, धीरे धीरे, right? Now the next, when he is very hungry, he eats quickly. When he is very hungry. अब जब वो बहुत भूखा होता है तो वो कैसे खाता है, जल्दी. अब यहाँ पे जो very hungry है that is adjective, and he eats quickly, खाता कैसे है, quickly, जल्दी जल्दी. That is again eats is verb and quickly is adverb, which is describing कि वो किस तरीके से खाता है. Okay. Pronoun. Pronoun is the part of speech that replaces a noun. Pronouns are used in place of noun because, instead of repeating the noun again and again, we all use pronouns instead of nouns. Let me give you an example. Nikki is Indian, she is beautiful. So instead of saying Nikki is Indian, Nikki is beautiful, now second time instead of using Nikki, we'll use she because she is a girl. So for girls we use she, for boys we use he, for things we use it. Okay, I hope this is clear. Preposition is the part of speech that shows location, position, time or direction. Preposition वो part of speech है जो किसी भी चीज़ की लोकेशन को दिखाए या जगह, पोजीशन को दिखाए या उसका टाइम शो करे या फिर डायरेक्शन शो करे. ओके, कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है. सो वो प्रपोजिशंस होते हैं. एक्चुअली पोजीशन बताने वाले वर्ड्स, प्लेस बताने वाले वर्ड्स, उसका टाइम, पोजीशनिंग वो टाइम से रिलेटेड भी हो सकती है, पोजीशनिंग लोकेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, पोजीशनिंग डायरेक्शन से रिलेटेड भी हो सकती है. एज इन वी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे. अब वी वेंट टू स्कूल, अब लोकेशन बताने कि हम स्कूल की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ द लोकेशन. ऑन मंडे तो वो टाइम बता रहे हैं कि हम मंडे को गए थे, तो दैट इज़ द टाइम. सो टू इज़ ऑल्सो अ प्रपोजिशन एंड ऑन इज़ ऑल्सो अ प्रपोजिशन. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. द ट्रेन इज़ पासिंग थ्रू द टनल. ट्रेन, अब ये डायरेक्शन बता रहा है कि टनल के को पास करते हुए, क्रॉस करते हुए ट्रेन जा रही है. सो व्हाट इज़ थ्रू? थ्रू इज़ टेलिंग द डायरेक्शन कि किधर की तरफ, कहाँ से होते हुए जा रही है ट्रेन, राइट? So that is the direction. So that is all. Through is also a preposition. There are many more easy prepositions, easier ones that you have already done many a times. Inside, down, above, below, upwards, outside, inside, etc., etc. Okay. Moving ahead with conjunctions. Now what are conjunctions? Conjunction is the part of speech that joins together ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस. कई सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जॉइन करते हैं एक साथ, या फिर सेंटेंसेस को जॉइन करते हैं जो वर्ड्स, उनको हम कंजंक्शंस बोलते हैं. से आई लाइक कैट्स, आप अलग अलग बोलो. आई लाइक कैट्स, आई लाइक डॉग्स, आई लाइक वॉचेस, आई लाइक हॉर्सेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इससे अच्छा आप क्या बोलोगे? आई लाइक कैट्स एंड डॉग्स. सेंटेंस को आपने जोड़ दिया, आई लाइक कॉमन कर दिया. So joining words are called conjunctions. Joining words are called conjunctions. Okay, they join two words, two sentences or group of words. Conjunction. Then the second example, the sky is cloudy but it is not raining. यानी बादल घने तो हैं, एकदम क्लाउडी हो रहा है, स्काई पे बहुत बादल हैं आसमान में, लेकिन बारिश फिर भी नहीं हो रही. बट, तो आपके जब टू नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं तो बीच में क्या आ जाता है? बट.
Sky is cloudy but it is not raining. पर बारिश नहीं हो रही है. It's also conjunction. दो sentences को join कर दिया. First sentence is the sky is cloudy and the second sentence is it is not raining. So you have joined these two sentences. Next, interjection. Interjection is the part of speech that shows emotion, surprise और emphasis. Emotions means आपके मतलब खुशी, उदासी, एक्साइटमेंट, किसी की तारीफ़ करना, कोई आप सरप्राइज़ हो जाओ तो आपके इमोशंस जो जेस्चर्स होते हैं, जो आप बोलते हो, वाओ, आउच जब आपको चोट लग जाए, एम्फेसिस जब आप किसी चीज़ पे ज़ोर दो, ओके, किसी चीज़ को एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो भी आप इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं. हाय, हाउ आर यू? आउच, दैट हर्ट्स. Wow, what a beautiful dress. Then, hooray, we won the match. So there are many more emotions. These words are called interjections. Okay? Okay, now children, you can just go through the video again and again if you have any problem. And then if any confusion you have, please tell me. Ask me whatever confusion you have and we'll go ahead with the further exercises afterwards. Thank you.